नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, अब कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में फातिमा रशीद के रूप में हुआ था। उनके पिता अब्दुल रशीद, पूर्व मोहनचंद उत्तमचंद त्यागी, मोहन बाबू मूल रूप से रावलपिंडी के मोहयाल ब्राह्मण जाति के एक धनी पंजाबी हिंदू उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था। उनकी मां जद्दनबाई हुसैन थीं, जो बनारस शहर, बनारस राज्य से थीं, जिनका जन्म हिंदू ब्राह्मण मूल के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो इस्लाम में परिवर्तित हो गया था, और एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थीं और भारतीय सिनेमा के शुरुआती अग्रदूतों में से एक थीं। कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी में बसने से पहले नरगिस का परिवार पंजाब से इलाहाबाद, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत चला गया। उद्धरण वांछित उन्होंने नरगिस का परिचय कराया। उस समय भारत में चल रही फिल्म संस्कृति। नरगिस के सौतेले भाई अनवर हुसैन भी एक फिल्म अभिनेता थे। फातिमा ने अपनी पहली फिल्म 1935 में फिल्म तलाशे हक में दिखाई, जब वह 6 साल की थीं, जिसका नाम बेबी नरगिस था। नरगिस NRS एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है नार्सिसस डैफोडिल फूल। बाद में उनकी सभी फिल्मों में उन्हें नरगिस के रूप में श्रेय दिया गया। अपने डेब्यू के बाद नरगिस कई फिल्मों में नजर आईं। 1943 में 14 साल की उम्र में वह मोतीलाल के साथ महबूब खान की तकदीर में नजर आईं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनके अभिनय के लिए उनकी काफी प्रशंसा की गई। फिल्म इंडिया ने इसे एक उत्कृष्ट शुरुआत कहा। उद्धरण वांछित तकदीर के बाद नरगिस ने 1944 की फिल्म अनबन में अभिनय किया। नरगिस ने अगली बार 1945 की पीरियड ड्रामा हुमायूं में उस समय के प्रमुख अभिनेता अशोक कुमार और पौराणिक फिल्म रामायणी के साथ अभिनय किया। 1946 में उन्होंने नरगिस में अभिनय किया। ये फिल्में मध्यम रूप से सफल रहीं। 1948 में उन्होंने राज कपूर के साथ नाटक आग में अपना पहला सहयोग किया, जिसमें उन्होंने एक बेघर महिला का किरदार निभाया जो एक अभिनेत्री बन जाती है। फिल्म कोई खास सफल नहीं रही और बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार किया। हालांकि यह 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें राज कपूर और नरगिस एक साथ दिखाई दिए। उन्होंने अत्यधिक सफल दुखद फिल्म मेला में भी अभिनय किया। फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन मां की भूमिका में उन्हें असंबद्ध और सिंथेटिक पाया। आईबॉस के अनुसार फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई थी 1948 में 50 लाख। 2015 तक समायोजित सकल लगभग 340 रुपए 44 पैसे करोड़ अनुमानित है। इस साल की उनकी आखिरी फिल्म अनोखा प्यार थी, जो सफल नहीं रही। 1949 में नरगिस ने महबूब खान की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक अंदाज में अभिनय किया। फिल्म में उन्होंने नीना का किरदार निभाया था, जिसके पति राजन राज कपूर को उस पर अपने दोस्त दिलीप कुमार के साथ संबंध होने का संदेह था। बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही, लेकिन जैसे ही सकारात्मक चर्चा फैली, यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। यह फिल्म कपूर के करियर की पहली हिट थी और नरगिस और कुमार के लिए एक बड़ी सफलता थी। उद्धरण वांछित इसके बाद उन्होंने कपूर द्वारा निर्देशित बरसात में अभिनय किया, जिसमें नरगिस ने एक ग्रामीण महिला और कपूर ने एक कवि की भूमिका निभाई। यह फिल्म निम्मी की पहली फिल्म थी, जो बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी। अंदाज की भारी सफलता के कारण इसकी रिलीज पहले से ही प्रचारित थी और इसलिए यह बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ी सफलता बन गई। बरसात 1949 के साथ साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने अंदाज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1952 में नरगिस ने रोमांस फिल्म बेवफा में अभिनय किया, जो ज्यादा सफल नहीं रही। इसके बाद उन्होंने मनोवैज्ञानिक नाटक अनहोनी में भी अभिनय किया। नरगिस को दोहरी भूमिका निभाने के लिए काफी सराहना मिली और उनके प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसके अलावा रेडिफ ने टिप्पणी की, ईथर अभिनेत्री दोनों के विरोधाभासी गुणों को सामने लाने में समान रूप से कुशल है। मिलनसार वैश्या मोहिनी के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठित सौतेली बहन और उत्तराधिकारिणी रूप। इसके बाद उन्होंने साहसिक फिल्म एम्बर में अभिनय किया। 1952 की उनकी रिलीजों में से केवल अनहोनी ही सफल रही। इसके बाद 1953 में फिल्म धून आई, जो ज्यादा सफल नहीं रही। साल की उनकी आखिरी फिल्म रोमांटिक ड्रामा आह थी, जिसे भी बड़ी सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद इसे अक्सर एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। 1954 की उनकी एकमात्र फिल्म अंगारे थी। नरगिस का अभिनेता राज कपूर के साथ लंबे समय तक रिश्ता रहा, जो आवारा और श्री 420 फिल्मों में उनके सहकलाकार थे। राज कपूर शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे। अपनी पत्नी को तलाक देने से इनकार करने के बाद नरगिस ने अपने 9 साल लंबे रिश्ते को खत्म कर दिया। नरगिस ने अभिनेता सुनील दत्त से शादी की, जो 11 मार्च 1958 को पंजाबी मोहयाल वंश की एक हिंदू थीं।
कथित तौर पर दत्त ने मदर इंडिया के सेट पर आग लगने से उनकी जान बचाई थी। उन्होंने कथित तौर पर दत्त की बहन और मां की भी मदद की थी। उनके 3 बच्चे थे, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। संजय एक सफल फिल्म अभिनेता बन गए। नम्रता ने अभिनेता कुमार गौरव से शादी की, जो अनुभवी अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे हैं, जो मदर इंडिया में नरगिस और सुनील दत्त के साथ दिखाई दिए थे। प्रिया एक राजनीतिज्ञ और संसद सदस्य लोकसभा बन गईं। अपने पति के साथ नरगिस ने अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप का गठन किया, जिसमें उस समय के कई प्रमुख अभिनेता और गायक शामिल थे और सीमा पर भारतीय सैनिकों के मनोरंजन के लिए सुदूर सीमाओं पर प्रदर्शन करते थे। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के बाद ढाका में प्रदर्शन करने वाला यह पहला दल था। बाद में नरगिस ने स्पास्टिक बच्चों के लिए काम किया। वह स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी। संगठन के लिए उनके धर्मार्थ कार्यों से उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान मिली। नरगिस को सफेद साड़ी पहनना, टेलीफोन पर बात करना और सड़कों पर बिकने वाली पानीपुरी खाना बहुत पसंद था। वह एक उत्कृष्ट तैराक थीं और अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करती थीं। 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा के एक सत्र के दौरान नरगिस बीमार पड़ गईं, जिसका प्रारंभिक कारण पीलिया माना गया। उन्हें घर ले जाया गया और बॉम्बे के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 दिनों के परीक्षणों के बाद, जिसके दौरान उनकी हालत बिगड़ती गई और उनका वजन तेजी से घटने लगा, 1980 में उन्हें अग्नाशय कैंसर का पता चला और न्यूयॉर्क शहर के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में इस बीमारी का इलाज कराया गया। भारत लौटने पर उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 मई 1981 को गंभीर रूप से बीमार होने के बाद नरगिस कोमा में चली गईं और अगले दिन 51 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उन्हें आग का डर था, उन्होंने इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार दफन होने की इच्छा व्यक्त की। अंततः सुनील और संजय ने इस्लामी अंतिम संस्कार की प्रार्थना की। उन्हें बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में दफनाया गया था। 7 मई 1981 को उनके बेटे की पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर पर उनके लिए एक सीट खाली रखी गई थी। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद उनकी याद में सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। हालांकि नरगिस की मृत्यु का कारण अग्न्याशय का कैंसर बताया जाता है, उनकी बेटी नम्रता दत्त कुमार ने दावा किया कि उनकी मां कैंसर से सफलतापूर्वक लड़ी थीं, लेकिन मूत्रपथ के संक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई। नरगिस के बेटे संजय दत्त ने कहा कि उनकी कम प्रतिरक्षा स्तर ने उन्हें संक्रमण के प्रति संवेदनशील बना दिया है।